लेक्चर नंबर 5 एंड टाइप 5। आपको याद है ना, हम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज वाइज सॉल्व नहीं करते, हम टाइप वाइज सॉल्व करते हैं और इसका सारे का रीजन एट द एंड ऑफ द टॉपिक मिलेगा। एनीवे, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, काफी लेट हो गया ये लेक्चर। एनीवे, सो हमेशा की तरह इस लेक्चर की भी शुरुआत एक सवाल से करते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है, ये क्या है? या ऑब्वियसली आपका आंसर है सर ये गेहूं है। करेक्ट? या ओके। सेकंड सवाल, ये क्या है? सर ये 5 किलो गेहूं है। करेक्ट? सो सेकंड सवाल का जो जवाब था वो आपका था ये 5 किलो गेहूं है। यानी सेकंड सवाल के जवाब में आपने गेहूं की डैश बताई, इंग्लिश वर्ड यूज करना है। यू टोल्ड मी डैश ऑफ द व्हीट, क्वांटिटी। क्या बताई आपने? याद रखना वर्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी, करेक्ट? तो आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटी। गेहूं की या शक्कर की क्वांटिटी हम जनरली किलोग्राम में मेजर करते हैं। करेक्ट? लिक्विड जैसे मिल्क है या ऑयल है, उसे हम जनरली लीटर में कैलकुलेट करते हैं। तो मेरा असली सवाल यह है, क्या किसी स्टेटमेंट की क्वांटिटी होती है? सोचो। ऑब्वियसली आई एम एक्सपेक्टिंग नहीं सर, नहीं हो सकती। वेट, एक्चुअली स्टेटमेंट की ट्रुथिटी यानी ट्रू होना या फॉल्स होना, उसी को हम उसकी क्वांटिटी कहते हैं। उसे उस तरह से ट्रीट मत करो जैसे गेहूं की क्वांटिटी होती है। डोंट ट्रीट इट दैट वे, अंडरस्टैंड इट। स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू यानी उसकी क्वांटिटी होती है। Am I clear with that? स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू उसकी क्वांटिटी होती है। और आपके फेवरेट सेंटेंसेस 4, इन चारों में से कौन से स्टेटमेंट्स हैं? सोच कर बताओ। एक भी नहीं है। क्यों? याद है ये कौन से टाइप के सेंटेंसेस होते हैं? दीज आर कॉल्ड एज ओपन sentence. So what are they called as? Open sentence. Yeah, what are they called as? Open sentence. Open sentence क्यों कहते हैं? Because ये ट्रू है या फॉल्स है ये हम नहीं बता सकते। बिकॉज अगर मैं x की जगह 7 रखूं तो 7 - 4 3 हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और 7 की जगह कोई और वैल्यू 1 2 3 4 एनी वैल्यू, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो फिलहाल हम नहीं बता सकते ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सेम वे फॉर, इसलिए ये सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते। तो क्या इन्हें कोई क्वांटिटी है? नहीं। क्वांटिटी क्या होती है बच्चों? ट्रुथिटी यानी ट्रू या फॉल्स। तो क्वांटिटी किसे होती है? स्टेटमेंट को होती है। सेंटेंस को होती है क्या है? नहीं। ओपन सेंटेंस को तो क्वांटिटी नहीं होती। तो अब हम ये सीखने वाले हैं कि इसे कैसे क्वांटिटी दे दे। तो उसके लिए मैथमेटिक्स में 2 वर्ड है, 2 यानी काउंट मत करना 1 2, हाँ 2 वर्ड है, उसका मैं इस्तेमाल करता हूं। लेकिन जब भी आपको किसी स्टेटमेंट को क्वांटिटी देनी है यानी उसे ट्रू या फॉल्स बनाना है, ऐसे ओपन सेंटेंस को, तो आपको एक सेट डिफाइन करना पड़ता है। बिना सेट के पॉसिबल नहीं है। ओके, तो एक काम करते हैं, हम एक सेट डिफाइन करते हैं। लेट ए बी द सेट कंटेनिंग 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, अब इन सेंटेंसेस को क्वांटिटी देना पॉसिबल है। बता दो कैसे। तो हमारे पास 2 वर्ड है जिसके बारे में हम लास्ट लेक्चर जो मिसलेनियस का क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, ट्रुथ वैल्यू, उसमें हमने डिस्कस किया था।
तो पहला वर्ड ये है देयर एग्जिस्ट one value of x, sorry, not one, a value of values of x which belongs to a such that there exists x which belongs to a such that x minus 4 is equal to 3. सेम वे यहां पर भी हम लिखेंगे, देखो ये रिपीट करो मेरे साथ, बात बोलो, क्या लिखेंगे? देयर exist x which belongs to a comma such that, फिर बचा हुआ पार्ट ये ओपन सेंटेंस का, x plus 8 greater than 16. या बोर हो जाओगे लेकिन कोई बात नहीं, रिपीट करो. यहां पे भी हम क्या लिखेंगे? देयर, सॉरी आई मेड अ ब्लंडर. मैंने क्या कहा था? दो वर्ड, एक होता है देयर एग्जिस्ट और दूसरा होता है, सॉरी फॉर दैट, फॉर ऑल x belongs to capital A, x plus 1 greater than or equal to 3. सेम वे यहां पर भी लिखेंगे फॉर ऑल x belongs to capital A, 8 minus x less than or equal to 7. तो अब देखते हैं क्या मैं इन वर्ड के यूजेस से इन ओपन सेंटेंसेस को क्वांटिटी दे पाया. किसी सेंटेंसेस को क्वांटिटी प्रोवाइड करना यानी उसे क्वांटिफाई करना. क्या करना? क्वांटिफाई. एनीवे, देयर एग्जिस्ट, सर ये ठीक है, आपने हमें बताया देयर एग्जिस्ट फॉर, उसका मतलब क्या होता है बच्चों? देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है इन शॉर्ट एटलीस्ट वन. क्या होता है? एटलीस्ट वन. और फॉर ऑल का मतलब होता है भाई ऑल सीरियसली, सारे के सारे. या हिंदी में लिख लो, देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट वन, और एक मैं मतलब देता हूं सम, और आप मैंने भी कह सकते हो. देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट वन. अब हम उसके मतलब से ये सेंटेंसेस देखते हैं. देयर एग्जिस्ट मीन्स एटलीस्ट वन एक्स विच बिलोंग्स टू ए. इसका मतलब है कम से कम एक एक्स का ऐसा वैल्यू है इसमें से, ए में से, जो इसे सेटिस्फाई करता है. एटलीस्ट वन यानी एक या एक से ज्यादा कोई भी सेटिस्फाई करेगा तो वो ट्रू होगा. चलो देखते हैं. 1 इक्वेट करो, 1 माइनस 4 3 आता है क्या? नहीं. 2 इक्वेट करो, स्कॉलर हो आपने पहचान किया होगा सर, 7 इक्वेट करो ना. क्या इक्वेट करो? 7 माइनस 4 क्या है? 3. यानी अब मेरा सवाल है, क्या इस सेट में कम से कम ऐसा एक वैल्यू है क्या जो इस को सेटिस्फाई करता है? हाँ है ना सर? यस. तो मुझे बताओ अब ये ट्रू है या फॉल्स है? सर ट्रू हो गया. क्यों ट्रू हो गया? क्योंकि सिंस कौन सा वैल्यू था वो? 7 विच बिलोंग्स टू ए. 7 वैल्यू है जो ए को बिलोंग करता है. Such that 7 minus 4 is equal to 3. Therefore, it is true statement. It is true, sorry. Therefore, its truth value is capital T. Its truth value is capital T. ठीक है सर, इसका क्या बताता हूं. देयर एग्जिस्ट लिखा है. देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट वन, दैट इज कम से कम एक. तो इन 7 नंबर में से कौन सा नंबर इसे सेटिस्फाई करता है? कम से कम एक कोई नंबर सेटिस्फाई करता है क्या? देख लो, 1 प्लस 8 कितना हुआ? 9. ग्रेटर देन 16 है क्या? नहीं. 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस सबसे बड़ा नंबर है 7. 7 प्लस 8 कितना होता है? 15.
7 प्लस 8 कितना 15, तो 15 16 से बड़ा नहीं है। दैट मीन्स सिंस नो x, कोई भी x which belongs to A satisfies x plus 8 greater than 16, नो x, एक भी इसे सेटिस्फाई नहीं करता, therefore it is false, therefore its truth value is f, isn't it? थोड़ा सा धीरज रखो, ये मुझे कंप्लीट करने दो, फिर मैं पूरा कंक्लूजन करूंगा, क्योंकि जनरली हम डेफिनेशन को मैं फॉलो नहीं करता हूं, पहले वो कंसेप्ट समझो क्या है। तो इसमें मैंने क्या किया, देयर एग्जिस्ट से ऐसे दो स्टेटमेंट बनाए जिसमें से एक ट्रू निकला और एक फॉल्स निकला। उसी तरह से देखते हैं, फॉर ऑल मतलब क्या है, सारे, ऑल। तो फॉर ऑल यानी जब सारे के सारे सेटिस्फाई करेंगे तो वो ट्रू होगा। चलो देखते हैं, x प्लस 1, पहला वैल्यू 1 प्लस 1 क्या है, 3 से ग्रेटर देन है क्या, नहीं, तो एक वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मुझे आगे चेक करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि मैंने सारे कहा है ना, सारे के सारे, नहीं सर पहला ही वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करता, बाकी देखने की जरूरत है क्या, नहीं, तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर नहीं, सिंस कौन सा वैल्यू है वो 1 विच बिलोंग्स टू A एंड 1 plus 1 is not greater than 3, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है इसको सेटिस्फाई नहीं करता, therefore it is false, therefore its truth value is f. On the same line देख लो, for all x belongs to 8 minus x, यानी हम ये स्टेटमेंट क्या कहता है, 8 में से आप हर एक वैल्यू इक्वेट करो यहां पर, और उसका सब्ट्रैक्शन जो होगा लेस देन 7 होगा, ट्राई करते हैं ना, 8 माइनस x यानी 8 में से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करो, कितना मिला 7, लेस देन इक्वल टू 7 है क्या, हाँ 7 है, इक्वल टू 7, 8 माइनस 2 6, हाँ 8 माइनस 3 8 माइनस 4 8 माइनस 5 8 माइनस 6 8 माइनस 7 1, तो हर एक इसे सेटिस्फाई करता है। सिंस, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ईच x which belongs to A satisfies 8 minus x less than or equal to 7, therefore it is true, therefore its truth value is calculated। तो बच्चों इसे सच में समझने के लिए मुझे इतने सारे एग्जाम्पल देने पड़े आपको, अब आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। तो पहले जो मैंने ये 4 सेंटेंसेस लिखे थे, ये कौन से सेंटेंसेस थे, ओपन सेंटेंसेस, यानी वो ट्रू भी नहीं है फॉल्स भी नहीं है, लेकिन इन वर्ड को ऐड करने के बाद देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, इजंट इट, इनको ऐड करने के बाद उस सेंटेंस में या तो ये स्टेटमेंट से ट्रू बने या फॉल्स बने। यानी जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, एक स्टेटमेंट की क्वांटिटी क्या होती है, उसकी ट्रुथ वैल्यू। तो क्या मैंने इसे क्वांटिफाई किया, जैसे गेहूं और 5 किलो गेहूं, तो वो क्वांटिटी हो गई, तो उसी तरह से इसको मैंने ये जो वर्ड है ऐड करके इनको क्वांटिटी प्रोवाइड की, यानी इन स्टेटमेंट को, सेंटेंसेस को मैंने क्वांटिफाई किया। इसलिए ये जो 2 वर्ड है उनको हम कहते हैं क्वांटिफायर्स। व्हाट वी कॉल देम एज क्वांटिफायर्स। क्या कहते हैं उनको, क्वांटिफायर्स। ठीक है, तो कितने क्वांटिफायर्स होते हैं बच्चों, 2। क्वांटिफायर्स आर दोज वर्ड्स विच क्वांटिफाई एन ओपन सेंटेंस। ऑब्वियसली उसकी क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हम उसे क्वांटिफाई कर रहे हैं फर्स्ट। अब ये जो है हम मैथमेटिक्स में बहुत बहुत बार इस्तेमाल करते हैं,
इसलिए इनकी जगह हम सिंबल्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है, अब देखो ये किससे, देयर एग्जिस्ट जैसे होता है ना, ए फॉर एप्पल, ई फॉर एग्जिस्ट, ये जो सिंबल है, लेट्स कलर इट ब्लू, ये ई है ना, सॉरी, इसके लिए हम उल्टा ई लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स विच बिलोंग्स टू ए सच दैट x minus 4 equal to 3। मैंने क्या कहा, देयर एग्जिस्ट E for उल्टा E, that is E for there exist उल्टा E, there exist x which belongs to A such that x plus 8 greater than 16। और जिस तरह से ये E से शुरू होता है, E for there exist उल्टा E, उसी तरह से बच्चों इसके लिए हम ऑब्वियसली सर इसके लिए उल्टा E है, तो उसके लिए क्या होगा, उल्टा A, ये रहा, फॉर ऑल कहते हैं, फॉर ऑल उल्टा ई, ओके। तो सिंबल कौन सा है बच्चों, देयर एग्जिस्ट ला उल्टा ई, फॉर ऑल ला उल्टा ए। अब इसको बस ये याद रखना है, देयर एग्जिस्ट को हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर कहते हैं, और फॉर ऑल को यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहते हैं। ओके बच्चों, आपको इतना सारा याद रखना नहीं है, इतना सारा मैंने झंझट क्यों किया था, क्योंकि आपको समझ में आए भाई क्वांटिफायर्स को क्वांटिफायर्स क्यों कहते हैं, उनका पर्पस क्या है। कई बार क्या करता है बच्चा, कहता है कि सर इतना सारा याद रखना है क्या, नहीं, ये उसको समझाने के लिए था, आपको याद रखना है ये। तो बच्चों हमने क्या लिखा, क्वांटिफायर्स, ये हमारा 5th लेक्चर का ए पार्ट है, 5A क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। कौन से वर्ड, देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल। क्वांटिफायर्स क्या करते हैं, ये जो क्वांटिफायर्स है ये किसी ओपन सेंटेंस को क्वांटिफाई करते हैं। क्वांटिफाई करते हैं क्या करते हैं, या तो उसको ट्रू बनाते हैं या फॉल्स बनाते हैं, लेकिन बिना सेट के आप कोई भी क्वांटिफायर यूज नहीं कर सकते। और देयर एग्जिस्ट जो वर्ड है ये रहा, उसमें इस सच दैट को मैं उसकी पूंछ कहता हूं, क्या कहता हूं, पूंछ, शेप्टी। यानी जब देयर एग्जिस्ट आएगा तो सच दैट आएगा, देयर एग्जिस्ट गायब होगा तो सच दैट भी गायब होगा। भाई वो चला गया तो उसकी पूंछ भी चली गई ना, फॉर ऑल को पूंछ नहीं होती, याद रखना, ये आके काम आएगा। कितने क्वांटिफायर, 2। देयर एग्जिस्ट किससे डिनोट होता है, उल्टा ई। फॉर ऑल किससे डिनोट होता है, उल्टा ए। देयर एग्जिस्ट कौन से टाइप का क्वांटिफायर है, एग्जिस्टेंशियल। फॉर ऑल कौन से टाइप का क्वांटिफायर है, यूनिवर्सल। एनीवे बस इतना ही याद रखना है। एनीवे, कॉपी दिस एंड थैंक यू।